बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यह आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज इतवार का दिन है। अभी जहाँ मैं बैठा हूँ आपसे मुखातिब हूँ तो कहीं दूर से अज़ान की आवाज़ आ रही है। अक्सर जगहों पर कुछ देर पहले एक लंबा वक्त होता है, अज़ान का सिलसिला जारी रहता है, मुख्तलिफ़ मसालिक हैं। नमाज फ़जर से फ़ारिग हुआ और मैं कुछ चीज़ें देख रहा हूँ। मुझे ये बात आपसे करनी थी। एक डर लग रहा है आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के बारे में, और ये सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा संगीन हो चुकी है और मैं समझ नहीं पा रहा कि इतनी संगीन क्यों हो गई है, क्या हुआ है। ऐसा लगता है कि खुदा न खास्ता, मैं जो आपसे उम्मीद की बहुत बात कर रहा था, डॉक्टर फ़ारूक आदिल की एक तहरीर का मैं आपको हवाला दे रहा था। सदर पाकिस्तान के साबिक़ सदर पाकिस्तान के मुशीर रह चुके हैं, मुस्लिम लीग नून के मेरी राय में करीब हैं, इस हुकूमत के करीब हैं। उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी थी, बहुत उम्मीद अफजा चीज़ें नज़र आ रही थीं, लेकिन अब बहुत बुरी सिचुएशन। अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, अल्लाह करे जो मैंने पढ़ा है वो लिखने वालों ने ना लिखा हो, उनका वो मकसद ना हो, वो कहना ही ना चाह रहे हों जो हमें नज़र आ रहा है। एक आध जगह कहीं कोई हल्की फुल्की सी उम्मीद नज़र आ रही है, वो उम्मीद दुरुस्त हो जाए, मैं मुकम्मल तौर पर गलत हो जाऊँ, आमीन। मेरे अल्फाज मुकम्मल तौर पर गलत हो जाएं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सब का सब गलत हो जाए, मैं गलत हो जाऊँ, आमीन। लेकिन सिचुएशन बेहतर होनी चाहिए। देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोगों की तरफ से आ रहा है, मोस्ट रेलिवेंट लोगों की तरफ से आ रहा है, इसलिए मुझे इसकी टेंशन है। फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म वो कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, जो बातें वो कह रहे हैं उसकी वजह से टेंशन होती है। सीनियर सहाफ़ी शब्बीर डार साहब जियो से वाबस्ता, उन्होंने लिखा, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर PM ऑफ AJK कह रहे हैं रियासत अपनी रिट बहाल करेगी, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अपनी कॉल ऑफ करे तो मुज़ाकरात होंगे। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं उनके पास जो मालूमात हैं उसके मुताबिक आज़ाद कश्मीर में जल्द अमन की उम्मीद की बात हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि लगता है कि समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। तो फैसल मुमताज़ राठौर साहब ने उनको जवाब दिया, दोनों को, यानी कि ख्वाजा आसिफ को भी, और ख्वाजा आसिफ का मतलब है मैं मुस्लिम लीग नून की बात नहीं कर रहा, मैं वज़ीर दिफा की बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं दोनों को मालूम है क्या करना है। हमें उम्मीद थी कि शायद बात अफ़हाम व तफ़हीम से हल हो जाए, हमें गुमान था कि वक्त के साथ अना पिघल जाएगी हमें, और जिस तरह रियासत का वज़ीर आज़म मुस्बत सोच लेकर खुद रात गए मुजाहिरीन के नुमाइंदों के दर पर गया, शायद सेंस प्रिवेल कर जाए। अब ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। यानी वो ये कह रहे हैं कि अब सिचुएशन शायद बेहतर होना मुमकिन नहीं है, नज़र नहीं आ रहा। और फिर उसके बाद उनको शब्बीर डार साहब ने दोबारा लिखा, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर जो मौक़िफ़ अपनाया उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर मुज़ाकरात को ही वाहिद और मौसर रास्ता करार दिया। वो मुसलसल इसरार करते रहे कि मसाइल के हल के लिए बातचीत का दरवाज़ा खुला रहना चाहिए। इस पर फैसल मुमताज़ राठौर ने फिर लिखा, बिल्कुल मुत्तफ़िक़, मुज़ाकरात ही मसाइल का हल हैं, लेकिन हमारी मुज़ाकरात की संजीदा पेशकश और मसले के पुरअमन हल की अपीलों को हमारी कमज़ोरी समझा गया और रियासत से मुज़ाकरात पर शराइत आयद की गई। ये रवैया मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब वो फैसला सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का रास्ता खुला रहेगा मगर मज़ीद तकाज़ा नहीं किया जाएगा। मुज़ाकरात का रास्ता खुला रहेगा, इसमें मैं आपसे कहता हूँ ना, मुझे कहीं कोई उम्मीद भी नज़र आ रही है तो वो मुझे यहाँ नज़र आ रही है, मगर मज़ीद तकाज़ा नहीं किया जाएगा। तो अभी तो फैसल मुमताज़ राठौर साहब कह रहे थे कि अना पिघले, और दूसरी जानिब आप जो बात कर रहे हैं कि मज़ीद तकाज़ा नहीं किया जाएगा, तो आप भी शायद अपनी अना के कैदी बनकर बैठ गए। हुजूर वाला, मुझे जो नज़र आ रहा है वो अच्छा नहीं है, इसलिए मैं बहुत डर के इस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ।
ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा, उन्होंने इस मामले में लिखा, बातचीत की इब्तिदा रियासत से वफादारी और मुकम्मल अतात से होती है। आज़ाद कश्मीर के कुछ बहके हुए भाई जो आजकल किसी एजेंडे पर चल रहे हैं, एक वो बहके हुए हैं, दो वो एजेंडे पर चल रहे हैं, वो आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 5 को ज़रूर पढ़ें। अब आर्टिकल 5 वफादारी के बारे में है। आर्टिकल 5 को ज़रूर पढ़ें जो रियासत से गैर मुतज़लज़ल वफादारी का तकाज़ा करता है। लेकिन इससे भी अहम अल्लाह ताला का ये इरशाद है। अब वज़ीर दिफा अल्लाह ताला का इरशाद बता रहे हैं और उन्होंने आयत लिखी है वज़ीर दिफा के अकाउंट से। ये बड़ा ख्वाजा आसिफ साहब ना बाज़ औक़ात इमरान खान साहब के बारे में बात कर रहे हो, किसी और मसले पर बात कर रहे हो, आमे रंगबाजी करता है, इस तरह की बात कर लेते हैं, गैरत होती तो ये कर लेता, इस तरह की बात कर लेते। लेकिन यहाँ ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो बड़ी सोची समझी नपी तुली तहरीर लिख रहे हैं, उनके अकाउंट से लिखी जा रही। फिर ख्वाजा साहब इसमें एक फरमान इलाही शामिल करते हैं। अल्लाह ताला का ये इरशाद है, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं और ज़मीन में फसाद फैलाने की कोशिश करते हैं, उनकी सज़ा यह है कि उन्हें कत्ल किया जाए या सूली चढ़ा दिया जाए या उनके हाथ और पाँव मुखालिफ समतों से काट दिए जाएं या उन्हें मुल्क बदर कर दिया जाए। ये उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में बड़ा अजाब है। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 33 ख्वाजा आसिफ साहब ये बता रहे हैं। अब इसमें ख्वाजा आसिफ साहब बहुत सख्त टोन में, बहुत फर्म टोन में फ़ैसला सुना रहे हैं और ख्वाजा साहब यानी शायद एक मौका वार्निंग के अंदाज में दे रहे हैं कि अगर ये कर लिया जाए तो ठीक, वरना तैयार रहिए। ख्वाजा साहब ये बता रहे हैं। अब मैं आपसे कहता कि डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब क्या कह रहे थे। वो कह रहे थे आज़ाद कश्मीर के बहरान के हल की तरफ एक गैर मामूली पेशरफ्त की इत्तला है। इत्तला है कि इस मौजू पर एक गैर मामूली मीटिंग हुई जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स शरीक हुए। इत्तेफाक़ी राय से कुछ फ़ैसले किए गए। ये फ़ैसले क्या हैं? इस सवाल के तोते में सारी कहानी बंद है। इस कहानी का खुलासा यह है कि कश्मीर हमारा है, लेकिन कश्मीरी उससे बढ़कर हमारे हैं। मैंने आपको यही कहानी बताते हुए कहा था कि बड़ी उम्मीद अफजा चीज़ नज़र आ रही है। कश्मीरी उससे बढ़कर हमारे हैं। फ़ैसला किया गया है कि अहले कश्मीर को दूर जाने देना है और ना दुखी होने देना है। उनके दिल के दरवाजे पर दस्तक देनी है। इस मकसद के लिए एक आइनी पैकेज तैयार करने का फ़ैसला किया गया है। पैकेज के ज़रिए महाजरीन की नशिस्तें निस्फ किए जाने का इम्कान है। ये पैकेज ग्रैंड मुज़ाकरात में एक्शन कमेटी को पेश किया जाएगा। ग्रैंड मुज़ाकरात में एक्शन कमेटी के अलावा आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की मुकम्मल सियासी नुमाइंदगी होगी। PTI को भी शामिल किया जाएगा। अच्छी खबर यह भी है कि रावला कोर्ट में एक्शन कमेटी से राब्ते उस्तवार हो गए हैं और नामा पयाम जारी है। ये बात कर रहे थे डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उसके अलावा सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, टेलीविज़न प्रोग्राम्स में नज़र आते हैं। और मेरा ये ख्याल है, मैं राय दे रहा हूँ कि ये इस सिस्टम के, मौजूदा सिस्टम के बहुत करीब है। लेकिन उसके बावजूद भी जो ख्वाजा आसिफ साहब बता रहे हैं, जो फैसल मुमताज़ राठौड़ साहब बता रहे हैं, मोस्ट रेलिवेंट टू पर्सनैलिटीज़, उसमें मुझे खुदा ना खास्ता कुछ बहुत ज़्यादा बिगड़ जाने की बू आ रही है। अल्लाह करे मैं गलत हूँ। आप देखिए कि रावला कोर्ट जो इस वक्त मरकज़ है, मुज़फ़्फ़राबाद को कुछ वक्त के बाद मुमकिना तौर पर मरकज़ होना है। तो रावला कोर्ट के शहर के वस्त में इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, सिक्योरिटी अहलकार हैं। रावला कोर्ट के चारों तरफ, क्योंकि पहाड़ियाँ हैं या वादियाँ हैं, तो रावला कोर्ट के चारों तरफ जो है वो मुजाहिरीन हैं, बहुत बड़ी तादाद में मुजाहिरीन हैं। फुटबॉल ग्राउंड में जितना बड़ा धरना आपको नज़र आता है, जिस तरह से आपको वहाँ क्राउड चार्ज नज़र आता है, जिसमें दिन में बच्चे और ख़वातीन भी होती हैं, फिर उसके बाद सिर्फ मर्द होते हैं, वो बहुत बड़ी तादाद है। अवामी एक्शन कमेटी क्या कह रही है? जिंदा की सलाखें टूटेंगी, कुफलों को परेशान देखेंगे, दावा है हमारा हम जंजीरों हम जश्न बहारा देखेंगे। दावा है हमारा जंजीरों हम जश्न बहारा देखेंगे। क्या गम है कि नूर की चाहत में हमको भी शबे गम खा जाए। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो सुबह दरख्शां देखेंगे। फिर वो एक और पोस्ट में लिखते हैं, रावला कोर्ट फिल वक्त हालात मुकम्मल तौर पर पुरअमन हैं। फ़ोन नंबर लगते हैं, ताहम सर्विस की सुस्त रफ्तारी के बायस कॉल्स में बाज़ औक़ात मसला पेश आता है।
मौसम की ख़राबी के सबब बिजली कुछ देर बंद रही थी, जो अब बहाल हो चुकी है। बराह करम अफवाहों पर, गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात पर कान ना धरें, और बात क्या होगा इसका इल्म अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। लेकिन इस वक्त हर तरफ अमन व अमान है। और वो साथ में कहते हैं रावलाकोट, मतियाल मीरा, मंग थुराड़, रबाड़ा के मजमे के मनासिर और बहुत बड़ी तादाद में मुजाहिरीन मौजूद, ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बता रही है। लेकिन जो हुकूमती शख्सियात, रियासत को, मामलात को चलाने वाली शख्सियात बता रही हैं, वो बहुत खौफनाक है। ये तलत हुसैन साहब ने अपने प्रोग्राम में कहा था ना कि उन्हें ताकतवर हलकों की जानिब से ये बताया जा रहा है कि 12 सीटों पर देयर इज़ गोइंग टू बी नो कंप्रोमाइज़। तो अब ये सिचुएशन अच्छी तो नहीं है। मैं उमर नज़ीर कश्मीरी की अगर गुफ्तगू देखूं तो उमर नज़ीर कश्मीरी ने तो कहा था कि पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, ना हमें पाकिस्तानियों से प्रॉब्लम है, ना पाकिस्तान से प्रॉब्लम है, हमें किसी से प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान की फ़ौज से प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोगों ने कुछ ऐसी तकरीरें की, जैसे सरदार अमान ख़ान साहब ने जो तकरीर की थी उसमें वो था ना कि सरेंडर करो, यहाँ सरेंडर करो, कुछ तकरीरें। और तकरीर ऐसे मौके पर जब इतना बड़ा क्राउड हो तो जज्बात से भरपूर तकरीर होती है, कई दफ़ा लोगों की कंजम्पशन के लिए होती है, इसलिए जलसे की तकरीर को पॉलिटिक्स में सीरियस नहीं लिया जाता, इस तरह की सिचुएशन में सीरियस नहीं लिया जाता। सीरियस लिया जाता है जो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर संजीदगी के साथ फॉर्मली गुफ्तगू होती है। उस फॉर्मल गुफ्तगू में क्या हो रहा है, मीडिया पर ब्लैकआउट है तो हमें पता नहीं चल रहा। मुझे इस तमाम सिचुएशन से डर लग रहा है। हमने 26 नवंबर देख रखा है, 4 अक्टूबर देख रखा है, हमने सानिह मुरीद के देख रखा है, और सानिह मुरीद के से पहले 2 से 3 रोज़ का हालात का एक सिलसिला था। रियासत ने एहतजाज की किस किस्म को होने देना है, किस किस्म को नहीं होने देना, इस सिलसिले में कुछ फ़ैसले किए, और उन फैसलों के नतीजे में आपको गुज़श्ता कुछ अरसे में जो चीज़ें नज़र आईं उनमें ऐसे वाक़यात का एंड बहुत अच्छा नहीं था। अल्लाह करे कि अब सब कुछ बेहतरीन अंदाज में अपने अख्ताम को पहुँचे। फ़िलहाल मैं आपसे दोबारा अर्ज़ करूँ, मुझे इस सिचुएशन में डर बहुत ज़्यादा लग रहा है। अल्लाह करे मेरे तमाम ख़दशात दुरुस्त हों, और जहाँ जहाँ उम्मीद की किरण नज़र आ रही है वो उम्मीद का चमकता हुआ सूरज बन जाए। आमीन। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।